नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI टेक एजुकेशन में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो आप तक आराम से पहुँचते रहें। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय का टॉपिक है ITI में टीचर कैसे बने। इस विषय की डिमांड करी है नागेंद्र यादव जी ने, सुरेंद्र काछी और सोनू त्रिवेदी जी ने। उनका कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न था कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि ITI में टीचर कैसे बना जाए और इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। तो इसी विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है कि ITI में टीचर कैसे बने। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ITI में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मान लिया आपके पास ये भी नहीं है और NAC भी नहीं है, ITI भी नहीं है और NAC भी नहीं है। उस स्थिति में आपके पास डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक का या फिर उसके कोई समकक्ष का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आप ITI में टीचर नहीं बन सकते हैं। मान लिया कि आपके पास ITI भी नहीं है, ITI के लिए आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा आपके पास नहीं है। उस स्थिति में आपको बीटेक या BE जो 4 वर्षीय डिग्री कोर्सेस होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है। उसको करने के बाद में ITI, डिप्लोमा या डिग्री, इनमें से किसी एक को करने के बाद में आपको CTI करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि CTI क्या है ये, तो आप सबसे पहले इसको 60 में हम समझा देते हैं। फिलहाल मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके बारे में भी कमेंट आ चुका है। हमें समय की अनुपलब्धता के कारण मैं वीडियो बना नहीं सका, लेकिन हाँ, ITI और CTI के बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल 60 में समझा देते हैं। CTI यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, यानी इसमें एक तरह का टीचर प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इसको पूरा करने के बाद कोई भी इंसान एक टीचर के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन मैं इसके ऊपर निर्भर करता है उसने किस फील्ड में CTI किया है। यानी अगर किसी ने मशीनिस्ट ट्रेड से CTI करा है या किसी ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से CTI किया है तो जाहिर सी बात है कि वो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को पढ़ाएगा, वो मशीनिस्ट ट्रेड वालों को पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब इसका यही है, जैसे एक B.Ed होता है या BTC होता है, उसी तरह ITI में टीचर ट्रेनिंग करने के लिए, ITI में टीचर बनने के लिए आपके पास CTI होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आगे। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो वो आपका NCVT या SCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड से ITI अथवा NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ 3 वर्ष का तकनीकी अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास 3 वर्ष का तकनीकी अनुभव नहीं है तो आप ITI के टीचर बनने में आपको दिक्कतें आएंगी दोस्तों, क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है उसकी तो उसमें 3 वर्ष का टेक्निकल एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो आपके पास अगर नहीं होगा तो उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में आपके पास CTI का 1 वर्षीय प्रशिक्षण अनिवार्य है। CTI जो हमने अभी बताया आपको, जिसमें वीडियो बनाऊँगा, CTI का 1 वर्ष का प्रशिक्षण आपके पास होना जरूरी है। मान लिया आप ITI सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में आपके पास पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा उसके समकक्ष का आपके पास विकल्प खुला हुआ है। पॉलिटेक्निक में अगर देखा जाए तो उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS या जिस ट्रेड में आप टीचर बनना चाहते हैं उस ब्रांच से 3 वर्षीय डिप्लोमा और उसके साथ में 2 वर्षीय तकनीकी अनुभव यानी टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके पास 2 वर्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास 2 वर्ष का टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ITI टीचर की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ में आपका CTI 1 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जैसा कि उसमें बताया गया है कि 1 वर्ष का CTI का जो प्रशिक्षण है वो आपको होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इन केस आप ITI भी नहीं किए हैं, डिप्लोमा भी नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में यानी आपने BTech करा है या BE करा है, उस स्थिति में अगर आप ITI टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS या जिस ट्रेड में आप टीचर बनना चाहते हैं उस ब्रांच से 4 वर्षीय डिग्री
क्योंकि जाहिर सी बात है बीटेक और बी 4 वर्ष की डिग्री होती है। उसके साथ में आपको 1 वर्ष का तकनीकी अनुभव बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 वर्ष का टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो आप ITI टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको या तो टेक्निकल या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस 1 साल का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको CTI का जो 3 माह का POT प्रशिक्षण होता है वो आपके अनिवार्य है। POT कहीं कहीं से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का 3 वर्ष का जो प्रशिक्षण है वो बीटेक वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने नहीं करा है तो अभी जो आदेश आया है DGET का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो CTI का 3 वर्ष का प्रशिक्षण अगर बीटेक वाले नहीं करे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है टीचरों की। मान लिया आपने CTI कर लिया है और ये जो बीटेक या ITI या डिप्लोमा आपने करा है, कंप्लीट कर लिया है। अब आप ITI बनने के लिए चयन प्रक्रिया उसमें क्या होती है दोस्तों। पहले ये होता था कि मेरिट के हिसाब से चयन किया जाता था, लेकिन अब कुछ एक राज्यों में देखा गया है इस बार राज्य सरकार के द्वारा गठित किए गए चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराई जाती है, उसके माध्यम से ये चयन प्रक्रिया की जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था और हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। फिलहाल उस पर रोक लग गई थी, लेकिन प्रोसेस जो है एक आयोग बनाने के बाद में परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ। अब आप समझ रहे होंगे कि चयन आयोग तो बन गया। हमारी बात यह है दोस्तों, अगर आप अब हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या इसमें हमको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जिस भी प्रदेश के, यानी आप उत्तर प्रदेश के टीचर बनना चाहते हैं, तो सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर का उसके 30 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, 30 नंबर के। सामान्य गणित व तर्क शक्ति के भी आपके 30 नंबर आते हैं। टेक्निकल नॉलेज यानी अब ये नहीं कह सकते हैं कि जिस ट्रेड से आप किए हो, अगर आपने मैकेनिकल से करा है तो मैकेनिकल का ऑल ओवर मैकेनिकल का उसमें क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपने मशीनिस्ट से करा है तो केवल मशीनिस्ट का ही पूछेगा, मशीनिस्ट का ही पूछेगा, वेल्डर का ही पूछेगा, फिटर का भी पूछेगा, टर्नर का ही पूछेगा। तो ये 40 नंबर इसमें जो है आपके ये आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल ऑल ओवर 100 नंबर का ये पेपर होता है। उस पेपर में लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल वालों के लिए हमारे हिसाब से जैसा कि पिछली बार गया था 75 नंबर, जी की 70 नंबर। अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आपको 65 नंबर आपकी मेरिट जाएगी। लगभग जाती ही है ये, ऐसा नहीं है कि जाएगी या फिर ऐसा जाती ही है, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपकी 60 नंबर तक की मेरिट लिस्ट जा सकती है। यानी आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा होना चाहिए और कुछ नंबर इसमें से आप अगर पा गए तो आपका चयन कुछ जो है मुश्किल नहीं है, इसमें आसान चयन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी जो ITI में टीचर बनने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे टीचर बना जाता है। तो ये था इस पर वीडियो। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी